हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बीईटी एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के। बिहार एलिजिबिलिटी मतलब टेस्ट जो है, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जाम के तरह एक बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम को लाया जा रहा है। ये तो आप सबको पता है। अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो और थोड़ा सा भी अपडेटेड रहते हैं तो आपको इस अपडेट के बारे में भी पता होगा कि बीईटी नाम का एक एग्जाम लाया जा रहा है। अभी बात चल रही है, राजभवन में जो भी है प्रपोजल वगैरह चल रहा है। तो अब इससे जानने के बाद अब स्टूडेंट जो है इस चीज को देखना चाह रहे हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाली सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी तरीके से शेयर करी जाएगी। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप इस पेज पे आकर के चेक कर सकते हैं कैसे आना है, ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में अब देखिए सिंपल सा है टॉपिक्स की, ये एग्जामिनेशन सिमिलर टू है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। बस एक थोड़ा सा अंतर ये है, यूजीसी नेट आपका हो गया सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा आपका स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होगा। अब बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट जो होगा 55% मार्क्स के साथ, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, दैट मींस एससी एसटी पीडब्ल्यू या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो गया, पीजी कंप्लीट कर रखे होंगे 55% मार्क्स के साथ और रिजर्व है तो 50% मार्क्स के साथ। ये क्राइटेरिया होगा। दूसरी क्राइटेरिया ये है एज लिमिट वाली, कि अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हैं तब आपकी जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। अब तीसरी चीज ये आती है कई स्टूडेंट्स के मन में कि क्या अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यूजीसी नेट की जब बात करें तो यूजीसी नेट में ये टर्म एंड कंडीशंस है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब उनका कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के वो इसके एलिजिबल होते हैं। तो अगर सब कुछ इसके सिमिलर है तो जब जो प्रावधान पास होगा राजभवन से, जो भी मतलब प्रपोजल निकल करके आएगा, गाइडलाइंस निकल करके आएगी, रेगुलेशंस निकल करके आएंगी, वो भी सिमिलर टू यूजीसी नेट के होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया होने वाली है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बीईटी एग्जाम को लेकर के आगे देख सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर आप इस पेज पे आना चाहें और बाकी सारी डिटेल्स को देखना चाहें तो आप इस पेज पे, सिंपल सा है, बार बार तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जो पहले से स्टडी ऑरिजिन पे विजिट कर रखे उन्हें पता है। सिंपल सा है, चले जाना है गूगल क्रोम में जो भी आप यूज करते हैं, वहां पर जाकर के सर्च कर लेना है studyorigincom, मिल जाएगा आपको वेबसाइट। क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पे दिखता है आपको studyorigin.in, उसे इग्नोर कर देना है क्योंकि वो है पुरानी वेबसाइट। अब हम लोग .in से .com पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली ये रहा आपके सामने सर्च बॉक्स। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखिए बेट एग्जाम एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी लिखिएगा, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। जहां कहीं भी होगा फिल्टर होकर के आ जाएगा, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये फिल्टर होकर आ चुका है। बस इस पे अब हम लोग कर लेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे मिलेंगी हमें सारी इंफॉर्मेशन। आई होप अब चीजें आपके सामने क्लियर है। फिर भी डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से है वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंफॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।